हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टीके वर्ड्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं जो किसी न किसी टेट या सी टेट या फिर यू टेट या आर टेट यानी कि राजस्थान में या उत्तराखंड में जो क्वेश्चन आए हैं वही हम कराएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते किस तरह से, चाहे वो सी टेट में हो चाहे वो यूपी टेट में हो। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो जो है सी टेट और यूपी टेट दोनों ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसकी वीडियो हमने एक और डाल रखी है जो एक फर्स्ट क्वेश्चन से हैं। आज हम 22 क्वेश्चन से यहाँ से करा रहे हैं। तो ये लगभग जो है कम से कम हमारे 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, शेषावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं, देखें, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो होती है, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी ठीक है। और चिंतन प्रक्रिया, तो ये जो है चिंतन प्रक्रिया जो है ये जो है इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, इसलिए आंसर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था तो गलत ही आंसर दिया गया है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो है देखो, विकास एक सतत का मतलब क्या होता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है किसने कहा है। तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो ये जो है क्वेश्चन ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है कोलेशनिक, प्याजे, स्किनर या हरलॉक। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, ये जो है स्किनर का जो है सिद्धांत है, ठीक है। ये जो है इन्होंने स्किनर ने ही कहा है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था देखो कौन सी होती है। बाल्यावस्था जो है होती है हमारी जो है 12 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है हमारा उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सही पहला, अधिगम एवं वृद्धि, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर डी है हमारा आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो देखिए, इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास में वृद्धि का मतलब है कि उसके आकार में भी वृद्धि होगी, सोच में भी वृद्धि होगी और समझ जो है कौशलों में भी वृद्धि होगी। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है तो विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो देखिए, परिपक्वता जो है उसका संबंध किससे है। इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा, विकास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकास से। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव और क्रोध की अवस्था है। सभी को पता होगा तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से याद करना, ठीक है। आंधी तूफान की अवस्था, किशोरावस्था, बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो सारी इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले हम क्वेश्चन जो है पढ़ के उसके बाद जो ऑप्शन देते हैं उसको एनालाइज करा करो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है बी,
स्वयं गतिविधि करके करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। और सी है ऑप्शन हमारा, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और डी ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाए? तो देखिए इसमें जो है हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए जब हम बच्चे को जो है स्वयं कुछ कार्य करने को देते हैं तो वो जो है हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये कह रहा है कि एक बच्चे की मासिक आयु जो है कितनी है, 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये क्वेश्चन निकालने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100, ठीक है 100, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको जो है इसमें देखिए तो हमारी जो मासिक आयु है उसको जो है क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, बटे जो वास्तविक आयु है वो नीचे 10 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इस वाले की गुणा हो जाएगी, ठीक है। 12 और 10 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 120। तो इसका 120 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो देखिए शारीरिक विकास का स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो देखिए अब इसमें जो है कंफ्यूज, क्योंकि जो हमारे सीटेट में जो पूछे जाते हैं उसकी लैंग्वेज, शब्दों की लैंग्वेज ऐसी दे रखी होती है कि वो हमारे शब्द ही समझ में नहीं आते हैं, तो हम ऑप्शन कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्नायुमंडल का किसको अर्थ पता है, किसी को अर्थ नहीं पता होगा, तो इसका आंसर जो है सही क्या है, स्नायुमंडल। अब ये क्यों है सही, अब ये भी देखना है ना। तो ये जो है इसलिए सही है क्योंकि स्नायुमंडल का जो अर्थ होता है वो संवेगों तथा बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, संवेगों तथा बुद्धि का विकास। इसलिए इसको जो है एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसका अर्थ यानी कि इसका मतलब जो है इसका यहाँ पे लिख लेना। अब अगर एग्ज़ाम में आएगा तो अच्छे से आप जो है कर पाएँ, समझ पाएँ इसको, ठीक है। जो कठिन शब्द होते हैं उसको लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही सीटेट में बहुत हेल्प मिलेगी। हमने किया है, हमारे 100+ जो है क्या कहते हैं नंबर आए थे, इसीलिए हम बता रहे हैं, हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए, तो ए ऑप्शन है हमारा, बच्चों से वो मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ये देखिए क्या मूल्यांकन से बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, भी गलत आंसर है। अब बी ऑप्शन है हमारा, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। हाँ ठीक है, नीचे देखते हैं, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। देखिए शिक्षकों से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कट गया। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल कट गया। ए बच्चे दो हमारे। अब इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि दो में ही अधिकतर कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है या फिर बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, तो इन दोनों में हमारा आंसर जो है कौन सा सही हो। तो देखिए इसमें जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, बच्चों को सीखने के स्तर का पता यानी कि ज्ञान होता है ना, कि बच्चे जो है कितना सीखें, तो जब मूल्यांकन करते हैं तो उसी का ज्ञान होता है, इसलिए जो है ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों, अब ये देखना है क्यों होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और हमारा डी है नैतिक विकास। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सभी को पहले ही लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब देखो वंशानुक्रम, मानसिक विकास जो मस्तिष्क का विकास है उसको जो है कौन कौन जो है प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम हाँ सही है, परिवार का वातावरण भी बिल्कुल ठीक है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, सभी को पता होगा, याद भी होगा, थ्योरी पढ़ाई थी
उसमें, तो वो पता होगा आपको, पढ़ लेना। अब देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जो है देखिए, जो पहली थी संवेदी संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, ये जेंडर पक्षपात से जो चैप्टर है हमारा, जेंडर पक्षपात उसी से है। ठीक है ना, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये क्वेश्चन गलत है बिल्कुल। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, अब यह है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। और डी है हमारा, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बुद्धि का जो है लिंग से कोई संबंध नहीं है। अगर लड़के और लड़कियों में भेद बताया जा रहा है तो ये जो है जेंडर पक्षपात होता है, और इससे हमारा इसमें जो है बुद्धि का कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए जो है हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझाना। हाँ, जब हम किसी बच्चे को जो है समझाते हैं या कुछ भी बताते हैं तो वो एक परामर्श होता है। ठीक है, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना। हाँ ठीक है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समझाना, परामर्श और बच्चों की कमियों का कारण पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ये जो है सभी सही हैं, परामर्श में आते हैं। इसका उद्देश्य भी होता है परामर्श का, और हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो आप आंसर इसमें एनालाइज करिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम जो है बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो हैं स्कूल आते हैं तभी सीखते हैं। क्या बच्चे जब घर में होते हैं तब कुछ नहीं सीखते? बच्चे बोलना सीखते हैं, बच्चों को चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले कोई भी ज्ञान नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनको ज्ञान होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है। ठीक है, अब ये है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। और यथावत वही सीखते हैं जो हमें पढ़ाए, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जो है जगह जगह से हर चीज़ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या उन्हें सिखाया जा रहा है वही सीखते हैं, वो अलग अलग जगह से अलग अलग सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ये भी गलत हो जाएगा, उपदेश नहीं देना है उनको, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि शिक्षक को आदर्श रूप में व्यवहार कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी सभी होना चाहिए। भी स्नेह का भी होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी के विश्वास का भी होना चाहिए, और सम्मान का भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो देखिए, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। देखिए, अब इसमें जो है प्रतियोगिता की भावना का, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो दोनों ही गलत हैं बिल्कुल, देखते के साथ काट देना इनको। अब बचे हमारे दो,
प्रतियोगिता की भावना को ये सही है, लेकिन सहयोग की भावना इससे भी अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि देखिए, जब हम सहयोग करेंगे तो उसमें जो है हम सभी सभी आ जाएंगे, प्रतियोगिता भी आ जाएगी उसके अंदर, और बाकी चीज़ें हैं, पढ़ना लिखना, ये सब जो है सहयोग में आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर प्रतियोगिता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? बी ए ऑप्शन है हमारा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। देखिए, सख्त अनुशासन गलत है बिल्कुल। ठीक है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, अत्यधिक तो नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान तो होता है, लेकिन गहन ज्ञान क्या होता है ये नहीं होगा। ये है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, नहीं, गलत। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। तो देखिए, सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। आजीविका कमाना ये तो बिल्कुल गलत है। सर्वांगीण विकास से मतलब है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका ये नहीं है सिर्फ हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उसके बच्चे के सभी प्रकार के विकास को हम बढ़ावा देते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, वो कुछ भी हो। तो बच्चे के जो है सर्वांगीण विकास को जो है हम बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखिए, ये बुद्धि आपने पढ़ी होंगी, बुद्धि वाला चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। देखिए, 90 से 110 के बीच में जो है हमारी सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा, सभी विषयों का मूल्यांकन। बी ऑप्शन है हमारा, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसका मतलब है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, तो शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सभी को ध्यान में आ रहा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो देखिए, आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपको समझ ही आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ठीक है, ये सारे जो है गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, कम से कम 500 क्वेश्चन हम कराएंगे, अलग अलग वीडियो
तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखना और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, ये बहुत मदद करेंगे। अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इसलिए जो है आप ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।